हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने हीरो एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का किया अनावरण। पास द पोल ट्रॉफी टूर अभियान को किया लॉन्च। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने हीरो एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 की प्रतिष्ठित ट्रॉफी का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पास द पोल ट्रॉफी टूर अभियान को लॉन्च करते हुए भारतीय हॉकी टीम को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि एशियन चैंपियनशिप की ट्रॉफी का देश भर में भ्रमण कराए जाने से खिलाड़ियों के साथ खेल प्रेमियों का उत्साह बढ़ेगा। चेन्नई की मेजबानी में 3 से 12 अगस्त तक एशियन हॉकी ट्रॉफी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि इस चैंपियनशिप में भारतीय हॉकी टीम बेहतर और शानदार खेल का प्रदर्शन करेगी। कोडरमा शहर को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई से मची हड़कंप। कोडरमा शहर को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर सोमवार को अतिक्रमण मुक्त अभियान का दूसरा चरण अनुमंडल पदाधिकारी संदीप कुमार मीना के नेतृत्व में चलाया गया। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक कोडरमा स्टेशन के मुख्य द्वार, स्टेशन रोड से लेकर पूर्णिमा टॉकीज और हरियाणा हैंडलूम से लेकर विश्वनाथ मोदी चौक तक व्यापक रूप से अभियान चला। इस दौरान सबसे पहले टीम ने जेसीबी से कोडरमा स्टेशन के मुख्य द्वार के समीप उस्मान भाई लच्छा सेवई दुकान के संचालक द्वारा सड़क का अतिक्रमण कर अवैध रूप से कब्जा कर पटाखा बेचने वाले जगह को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। यहां से भक्त प्रहलाद चौक के समीप सड़क का अतिक्रमण कर संचालित एक पान दुकान को भी ध्वस्त कर दिया गया। जल्द ही इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी व राजेश कच्छाप को निलंबन मुक्त करेगी कांग्रेस। चुनाव सामने आता देख पार्टी का रुख, सरकार गिराने की साजिश में निलंबित किए गए कांग्रेस के तीनों विधायकों को जल्द ही निलंबन मुक्त किया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय से इसके लिए हरी झंडी मिल गई है। अब विधिवत निर्देश मिलते ही प्रदेश नेतृत्व तेजी से इस दिशा में काम करेगा। पैसा लेकर सरकार गिराने के आरोप में इन विधायकों को केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर ही निलंबित किया गया था। तीनों निलंबित विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छाप अपनी जोर से पार्टी मुख्यालय जाकर वरीय नेताओं ने स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार तीनों विधायक 48 लाख रुपए से अधिक नकद के साथ कोलकाता में गिरफ्तार किए गए थे। उस समय तीनों ने दावा किया था कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में साड़ी वितरण समारोह के आयोजन को लेकर सामग्री की खरीदारी करने पहुंचे थे। ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी, मनरेगा के अफसर कर्मियों का होगा 25 लाख रुपए का बीमा। मनरेगा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उनका 25 लाख का बीमा होगा। इसमें 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा और 20 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। विभागीय मंत्री आलमगीर आलम ने ग्रामीण विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही यह सुविधा लागू कर दी जाएगी। यह योजना मनरेगा में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू की जा रही है। यह सुविधा उन्हें दी जाएगी जो मनरेगा के स्वीकृत पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि मनरेगा में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी संविदा पर है। मनरेगा कर्मी काफी लंबे समय से यह मांग कर रहे थे। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने हड़ताल भी की थी। आखिरकार अब उनकी मांगे पूरी होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की बात आम जनों के साथ अभियान के उद्देश्यों से अवगत कराया। साथ ही राज्य में चल रहे विकासात्मक कार्यों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। 8 सूत्री मांगों को लेकर रांची नगर आयुक्त से मिले निगम कर्मी के प्रतिनिधिमंडल। रांची नगर निगम के कर्मचारियों के 8 सूत्री मांगों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल रांची नगर आयुक्त से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अपनी जायज मांगों को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया। इस पर नगर आयुक्त ने आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोगों की सभी मांगे न्याय संगत है, इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश जारी किया गया है।
कहा कि सभी कर्मियों को बैंकों के माध्यम से वेतन भुगतान, बसों में भाड़ा चार्ट, महिला बस में महिला कंडक्टर एवं कोई भी नोडल एजेंसी टेंडर लेगी वो सभी पुराने कर्मचारियों की सेवा जारी रखेगी। प्रतिनिधि मंडल में सीपीआई के अजय सिंह, झामुमो के महानगर के पूर्व प्रवक्ता जीत गुप्ता, यूनियन के नेता इम्तियाज अहमद खान, नीरज सिंह, सिमरन मिंज शामिल थी। दिनेश गोप का सहयोगी नीलांबर गोप खूंटी के रनिया से गिरफ्तार, असलहे भी बरामद। नक्सली संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो रहे दिनेश गोप का खास सहयोगी नीलांबर गोप को पुलिस ने खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नीलांबर के पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर की 2 गोली, 5.56 mm की 36 गोली, नगद 1 लाख रुपए, हथियार बनाने में प्रयोग किया जाने वाला लेथ मशीन तथा पीएलएफआई का पर्चा और चंदा रसीद बरामद की है। तोरपा एसडीओ ओम प्रकाश तिवारी ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि दिनेश गोप का सहयोगी नीलांबर गोप के भ्रमणशील होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर एक टीम का गठन कर गिरफ्तार किया गया। नीलांबर की निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में गोली, हथियार बनाने में प्रयोग किए जाने वाला लेथ मशीन को बरामद किया है। वासुकीनाथ में दूसरी सोमवारी को दिखा शिवलोक का नजारा, 95,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रवणी मेला 2023 की दूसरी सोमवारी पर बाबा फौजदारी नाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ जुटी। सावन माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर प्रांगण में मानो शिवलोक उतर आया हो। हर हर महादेव व बोल बम के जयकारों से गुंजयमान रही भोलेनाथ की नगरी। 2 बजे रात मंदिर का पट खुला। सरकारी पूजा के बाद अर्घा में जल डालने का सिलसिला शुरू हुआ। मंदिर प्रांगण, शिवलोक घाट व मेला परिसर कांवरियों से पटा रहा। मंदिर प्रबंधन के अनुसार दूसरी सोमवारी को 95,000 कांवरियों ने बाबा फौजदारी नाथ के अर्घा में जल डालकर मंगल कामना की। मंदिर परिसर बाबा के जयकारों से गूंजता रहा। सोमवारी के संभावित पीड़ित को देखते हुए प्रशासन ने पहले से व्यापक व्यवस्था कर रखी थी। स्कूलों में अब शिक्षकों के नाम के साथ लगेगी उनकी तस्वीर। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के नाम के साथ उनकी तस्वीर लगेगी। स्कूल के नोटिस बोर्ड में उनके विषय भी अंकित करने होंगे ताकि स्कूली बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी शिक्षकों के बारे में जान सके। केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को ये निर्देश दिए हैं। संजय कुमार सोमवार को झारखंड मंत्रालय रांची में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक के बिना स्कूल की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षक ही स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बदल सकते हैं, इसलिए शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द से जल्द भरा जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो। प्रधानाध्यापकों के पद राज्य के स्कूलों में रिक्त पड़े हैं, उनकी भी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। उत्कृष्ट विद्यालयों की तर्ज पर सभी स्कूल के प्रधानाध्यापकों को IIM से प्रशिक्षित कराया जाए ताकि उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके। प्रधानाध्यापकों को प्रशासनिक शक्ति दी जाए ताकि वे स्कूल में व्यापक सुधार कर सके। बेरोजगारों को दिया गया नौकरी का लालच, 370 युवाओं से वसूले गए पैसे, एन वक्त पर हुआ धोखे का खुलासा। गरीब बेरोजगार आदिवासी युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। घटना की शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर प्रखंड के एक युवक ने विभिन्न क्षेत्र से बेरोजगारों को उड़ीसा के साई कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी में नौकरी देने के नाम पर रुपए उठा लिए। सभी बेरोजगारों को 16 जुलाई रविवार को चक्रधरपुर के मरवाड़ी हाई स्कूल पास पोड़ैया हाट स्टेडियम में जमा होने को कहा गया था। इंतजार करने के बाद भी जब बेरोजगारों को लेने के लिए बस नहीं पहुंची तो युवाओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना पुलिस को हुई तो थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार मौके पर पहुंचे व पूछताछ की। कुड़मी को एसटी में शामिल करने की फिर उठी मांग, भाषा पर भी आंदोलन की तैयारी। कुड़मी समुदाय को एसटी में शामिल करने की मांग फिर से तेज होने लगी है। समुदाय की यह भी मांग है कि कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए। मांग यह भी है कि कुड़माली भाषा के लिए प्रयुक्त त्रुटिपूर्ण शब्द कुड़माली को स्कूल से कॉलेज स्तर तक अविलंब संशोधित किया जाए। दरअसल रविवार को विधायक क्लब हॉल धुरवा में आदिवासी कुड़मी का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार समाज की यह मांग पुरानी है, लेकिन बीते 1 साल से इसके लिए कई उग्र आंदोलन हुए हैं।
मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के प्रति उदासीन है विद्यार्थी, अब तक महज 22% ही आवेदन हुए हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्राएं आवेदन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए 8वीं पास और 9वीं पास में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को आवेदन करना है। 8वीं में 2,25,000 छात्र छात्राओं में से अब तक 49,000 छात्र छात्राओं ने ही आवेदन किया है। आवेदन करने की तिथि भी बढ़ाई गई है, लेकिन उसका सही परिणाम नहीं आया है। 18 जुलाई तक छात्र छात्राओं को इसके लिए आवेदन करना है, जबकि 6 अगस्त से इसकी परीक्षा होनी है। वहीं इससे पहले 28 जुलाई से प्रवेश पत्र मिलना शुरू हो जाएंगे। 7वीं कक्षा में 55% से अधिक अंक लाने वाले और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्रा इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। सभी जिलों को ज्यादा से ज्यादा आवेदन करवाने का निर्देश दिया गया है। 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति की राशि मिलनी है। इसमें 12,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में फिर आईईडी विस्फोट, चपेट में आए सीआरपीएफ के एएसआई। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में फिर आईईडी विस्फोट हो गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के एएसआई चपेट में आ गए। घटना कोल्हन के गोइलकेरा थाना अंतर्गत कुइडा जंगल के पास हुई है। नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी में सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे ब्लास्ट हो गया। सीआरपीएफ के एक एएसआई चपेट में आकर घायल हो गए। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने इसकी पुष्टि की है। विस्फोट में घायल एएसआई को एयरलिफ्ट करके रांची भेजने की तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार रोज की तरह सोमवार को भी सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के खिलाफ जारी सर्च अभियान के लिए गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुइडा जंगल के पास अभियान चलाने जा रहे थे। इसी क्रम में आईईडी का स्प्लिंटर से एएसआई चोटिल हो गए। झारखंड में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के स्नातक पास अभ्यर्थी भी बनेंगे शिक्षक। सहायक आचार्य नियमावली में बदलाव। 15 भाषा विषयों में से किसी एक में स्नातक करने वाले अभ्यर्थी राज्य के मध्य विद्यालयों में 6ठी से 8वीं कक्षा तक भाषा विषय के शिक्षक बन सकेंगे। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में किए गए संशोधन के बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग द्वारा इस वर्ष मार्च में अधिसूचित 15 भाषाओं में से किसी एक में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी मध्य विद्यालयों में भाषा विषय के शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष मार्च में राज्य सरकार ने जिन भाषाओं को राज्य में नियुक्ति के लिए अधिसूचित किया है उनमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया व संस्कृत विषय शामिल है। डायन बताकर दंपति की धारदार हथियार से हत्या। झारखंड में फिर एक दंपति अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया। लातेहार में डायन बिसाई के शक में दंपति की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। मामला लातेहार जिला के बरवाडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत अमडीहा की है। बताया जाता है कि रविवार की देर रात ही दंपति को अज्ञात अपराधियों ने पति पत्नी को धारदार हथियार से मार डाला। ग्रामीणों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बताया जाता है कि 4 साल पहले दंपति के साथ डायन बिसाई के शक में मारपीट भी की गई थी। लोहरदगा में कांग्रेसियों ने शुरू किया भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ अभियान। लोहरदगा जिले में भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ अभियान की शुरुआत हुई है। यह अभियान 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले के शिक्षकों को सम्मानित करने के बाद समाप्त होगा। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुखोर भगत ने कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र भवन में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों को बताया कि इस कार्यक्रम के तहत लोगों के घर घर जाकर मिलने का काम कांग्रेसी करेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच राहुल गांधी के संदेश को पहुंचाया जा सके। साथ ही मंडल, पंचायत, बूथ स्तर तक संगठन की पूर्णता कार्य को अंतिम रूप देंगे। फिर ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए विष्णु अग्रवाल, बीमार बताकर मांगी 3 हफ्ते की मोहलत। रांची जमीन घोटाला केस में कारोबारी विष्णु अग्रवाल सोमवार को ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। उन्होंने खुद को बीमार बताकर 3 हफ्ते की मोहलत मांगी है। गौरतलब है कि चेसायर होम रोड और उगड़ू में जमीन डील में विष्णु अग्रवाल की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इसी सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने उनको समन किया था। गौरतलब है कि चेसायर होम रोड में फर्जी कागजातों के जरिए जमीन की डील के बाद नामकुम अंचल के उगड़ू मौजा में 9.30 एकड़ खास महल जमीन की डील को लेकर विष्णु अग्रवाल से पूछताछ होनी थी।
पहली तिमाही में ही खर्च हुई योजना बजट की 8% राशि। राज्य सरकार के सामने समय पर योजना बजट राशि खर्च करने की सदैव चुनौती रही है। बजट राशि खर्च करने की गति वर्ष की शुरुआत में पहले धीमी रहती है, फिर ज्यों-त्यों वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर बढ़ता है तो राशि खर्च करने की अफरा तफरी बनी रहती है। लेकिन चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट राशि खर्च करने के शुरुआती लक्षण तेजी के हैं। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में यानी 30 जून तक लगभग 8% योजना बजट की राशि खर्च हो चुकी है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में आंकड़ा 7% से बहुत कम था। पिछले साल 9 महीने बीत जाने के बाद भी मात्र 44% योजना बजट की राशि खर्च हो पाई थी। झारखंड में 19 जुलाई से सक्रिय होगा मानसून, सभी जिलों में होगी अच्छी बारिश। झारखंड में मानसून धीमा पड़ने के बाद मानसून फिर से सक्रिय हुआ है। शनिवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। राजधानी रांची सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में मानसून की बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे राज्य में औसतन 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जुलाई महीने में एक दिन में यह सामान्य से 10 मिलीमीटर ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 17 जुलाई के बाद 2 दिन के लिए मानसून शिथिल पड़ सकता है, लेकिन इसके बाद राज्य में फिर अच्छी बारिश होने का अनुमान है। संशोधित झरिया पुनर्वास योजना को राज्य सरकार की मंजूरी, 1 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधित झरिया पुनर्वास योजना को सहमति दे दी है। संशोधित पुनर्वास योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। साथ ही कई मद्दों में लाभुकों को पहले से अधिक पैसा देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह योजना पर कुल 6,550 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। संशोधित पुनर्वास योजना में कट ऑफ डेट को वर्ष 2004 से बदलकर 2019 कर दिया गया है। इससे असुरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित कुल 595 स्थलों में वैध अवैध रूप से रहने वाले लाभान्वित होंगे। कट ऑफ डेट में की गई बढ़ोतरी से लाभुकों की संख्या 53,291 से बढ़कर 1,04,946 हो गई है। राज्य सरकार ने संशोधित योजना को सहमति देते हुए इसे केंद्र सरकार को भेज दिया है। लाभान्वितों की इस संख्या में जमीन के वैध मालिकों के मुकाबले अवैध कब्जाधारियों की संख्या 2 गुना से अधिक है। सीएम हेमंत सोरेन के सचिव का पीए बनकर अधिकारियों पर जमाता था धौंस, ऐसे चढ़ा रांची पुलिस के हत्थे। सीएम हेमंत सोरेन तथा नगर विकास सचिव विनय चौबे का पीए बनकर अधिकारियों पर धौंस जमाने वाले रवि शर्मा नामक युवक को लालपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर रांची, लोहरदगा, दुमका के कई पुलिस अधिकारियों व एसपी को फोन कर धौंस जमाने का आरोप है। रवि शर्मा मूल रूप से लोहरदगा का रहने वाला है। वर्तमान में वह रांची के टैगोर हिल के समीप रहकर पढ़ाई कर रहा है। उसने इंटर तक पढ़ाई की है। वह विनय चौबे का पीए बनकर एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी शुभांशु जैन, एसडीओ दीपक दुबे, लोहरदगा एसपी, दुमका डीसी सहित कई अधिकारियों को फोन कर उन पर धौंस जमा रहा था। वह नौकरी लगाने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए भी ठग चुका है। नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी करने की बात उसने स्वीकार की है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बोले, कार्यस्थल पर बदले महिलाओं के प्रति व्यवहार। एक और हम मात्र सख्ती से प्रार्थना करते हैं, वहीं दूसरी ओर से महिलाओं के खिलाफ हिंसा देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा व मानव तस्करी ने समाज में राक्षस का रूप प्राप्त कर लिया है। कार्यस्थल पर भी महिलाओं के प्रति व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक सक्षम है। वह मल्टीटास्किंग में पुरुषों से बेहतर है। ये बातें झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने कही है। वह रविवार को झारखंड जुडिशियल एकेडमी में महिलाओं के खिलाफ हिंसा व मानव तस्करी विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वर्चुअल मोड में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और मानव तस्करी के मामले में पुलिस विभाग, न्यायपालिका व सुधार गिरोह को संवेदनशील होने और सहानुभूति दिखाने की जरूरत है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।